नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का वीडियो हमारा कुछ खास होने वाला है, अर्थात उन लोगों के लिए जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता। अगर मैथ आपको आ रहा है तो आप अभी स्किप कर दीजिए, क्योंकि आज हम भिन्न का गुणा पढ़ाने वाले हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनको मैथ कुछ भी नहीं आता, अर्थात हम जीरो से हीरो बनाने वाले हैं। तो आइए अब हम देखते हैं भिन्न का गुणा कैसे लगाया जाता है, उसको हम आपको बताएंगे। और यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, जैसे हमारे पास कितना हो जाए 24 और अपान कितना हो जाए 5 हो जाए, और डिवाइड बाई कितना हो जाए 24 अपान 5 हो जाए, और डिवाइड बाई कितना हो जाए 25 अपान कितना हो जाए, मान लो 6 हो जाए। तो आप यहाँ पे देखिए 24 अपान कितना है 5 है। अब ये जो भाग में होता है ना, इसको हमें क्या कर लेना होता है, गुणा में बदल लेना होता है। ये जो भाग में होता है ये हमें गुणा में बदल लेना होता है, और जो नीचे होता है उसको ऊपर कर देना होता है, जो ऊपर होता है उसको नीचे कर देना होता है। अर्थात 6 को ऊपर कर दो और 25 को कहाँ कर दो, 25 को आप क्या कर दो, नीचे कर दो। अब आप मुझे बताओ, क्या कोई भी ऐसा जो है जो कट रहा है क्या? अब कोई भी नहीं कट रहा है एक दूसरे से। जब कोई नहीं कट रहा है तो इसका इससे मल्टीपल कर दो। तो आप मुझे बताओ, 24 छक्का कितना होगा, 6 चौक हुआ 24 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, 12 दो कितना हो जाएगा 14, अर्थात 144, और 25 पंजे कितना होगा 125। अर्थात आपका जो आंसर रहा 144 अपान 125 रहा। या मान लो यहाँ पे 28 हो गया, और अपान कितना हो गया 5 हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया 6 अपान 4 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया यहाँ पे डिवाइड बाई 13 अपान कितना हो गया 13 अपान 5 हो गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, और सब में क्या है, ये सब ये फ्रैक्शन है और बीच में क्या है, डिवाइड है। तो हमें भिन्न का भाग दिया है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो 28/5 तो अपने पास ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। अब ये जो भाग में है ना, इसको गुणा में बदल दो, नीचे वाला ऊपर हो गया और ऊपर वाला कहाँ हो गया, नीचे हो गया। और ये भी गुणा में बदल दो, नीचे वाला कहाँ हो गया, ऊपर हो गया, ऊपर वाला कहाँ हो गया, नीचे हो गया। अब आप देख पा रहे हो ये 5 से 5 कट गया, और इसके बाद आप अगर देख पा रहे हो तो 2 तिहाई कितना होता है 6, और 2 दूना कितना होता है 4 होता है। अब इसके बाद कोई कटने वाला नहीं है। तो आप मुझे बताओ 28 दूना कितना होता है, आप कहोगे 56 होता है, और बटे 13 तिया कितना होता है, आप कहोगे 39 होता है। तो आपका कितना आंसर रहा 56/39। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। जैसे हमारे पास क्या हो गया 5/8 डिवाइड बाई 4/3 डिवाइड बाई 6/5 डिवाइड बाई 4/3 डिवाइड बाई 8/9। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? जब इस तरह का प्रश्न दिया हो तो हमें कुछ करने नहीं है। 5/8 मल्टीपल ये नीचे वाला ऊपर 3/4, और फिर गुणा करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर गुणा करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, फिर गुणा करके नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। अब हमें आप बताइए कि कौन किससे कट रहा है। तो आप अगर देख पा रहे हो, ये 3 दूना कितना हो रहा है 6 हो रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। और कोई किसी से कट रहा है, और कोई किसी से नहीं कट रहा है। जब कोई किसी से नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, 5×5 = 25, 25×3 = 75, और 75 मीनिया कितना होता है 75 मीनिया। और नीचे क्या है, आप देखो 8×4 = 32, और 8×4 = 32, और यहाँ पे 2 मतलब 32 दूना 64, 64 और गुणे 32। यहाँ पे 64 गुणे कितना हो रहा है 32। तो आप मुझे ये बताओ, ये कितना हो गया 9×5 = 45, और इसके बाद 963, और 63×4 = 67, अर्थात 675। और यहाँ पे अगर 32 का 64 से आप गुणा करोगे, 64 का 32 से, तो आप मुझे बताओ कितना होगा, 4×8 होगा, और 6×2 = 12, 4×3 = 12, 12×12 = 24 होगा, और इसके बाद 6×3 = 18, 2 कितना होगा 20, अर्थात 20×48। ये आपका क्या रहा, ये पूरा का पूरा आपका आंसर रहा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। जैसे x की पावर 16 और y की पावर कितना 12 डिवाइड बाई y की पावर 5 अपान x की पावर 4 डिवाइड बाई x की पावर 8 y की पावर 8। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे x की पावर 16 है और नीचे y की पावर 12 है, और ये मल्टीपल में नीचे वाला ऊपर कर लो, ऊपर वाला नीचे कर लो। चलो यहाँ बताइए, फिर नीचे वाला ऊपर कर लो, ऊपर वाला क्या कर लो, नीचे कर लो। चलो ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे आपके पास 8 है और यहाँ पे 12 है, तो आपके पास पूरे कितने बचा? अगर देखा जाए तो y की पावर 4 बचा। चलो ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे 8 है, अगर इसको मैं पूरा काट दूं तो कितना बचेगा, x की पावर 8 बचेगा, क्योंकि 8 8 16 हो गया। अब आपके पास कितना हो गया, 8 4 कितना 12, तो ऊपर x की पावर 12 हो गया और नीचे y की पावर 4 y की पावर 5, तो y की पावर कितना हो गया 9। ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। यदि समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।